अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामी जमीयत तलबा के बुक फेयर के अंदर जामिया कराची में मौजूद हैं और जमात इस्लामी के नायब अमीर डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा लगा आपको ये बुक फेयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा हर साल मुल्क के तकरीबन तमाम तालीमी इदारों के अंदर बुक फेयर मुनक्किद करती है, जहाँ ये बुक फेयर बहुत बड़े पैमाने पर तलबा को सस्ती किताबें, अच्छी किताबें और बहुत सारी किताबें उनसे जोड़ता है। इस पूरे तालीमी इदारों के माहौल के ऊपर एक मस्बत असर डालता है और ऐसे गरीब तलबा के जो अपनी तालीम को जारी रखना, उनके वालिदैन के लिए अखराजात उठाना मुश्किल होता है, इन बुक फेयर्स के अंदर ऐसे तमाम बच्चों को एक बड़ी मदद मिलती है। लेकिन वहीं एक बहुत अहम चीज़ ये नज़र आती है कि इस्लामी जमीयत तलबा और पाकिस्तान ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। मैंने जहाँ बुक फेयर कराची यूनिवर्सिटी में देखा है, वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी देखा है, वहीं पेशावर यूनिवर्सिटी में भी देखा है, वहीं यूईटी के अंदर भी देखा है और कराची के अंदर सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एनईटी यूनिवर्सिटी हो, डाउ हेल्थ यूनिवर्सिटी हो, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, हर जगह पर इस्लामी जमीयत तलबा ही है जो बुक फेयर की इस एक्टिविटी को मुनक्किद करती है, शहर भर के तमाम पब्लिशर्स को जमा करती है। एक बड़े पैमाने पर कोर्स की किताबें और वो किताबें कि जिनको पढ़ने के ज़रिए लोग अपने जहनों को खोल लेते हैं। किताब से रिश्ता आज भी जोड़ा है तो इस्लामी जमीयत तलबा उसके अंदर अपना किरदार अदा कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आप तो पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, क्या बुक रीडिंग का, किताब बीनी का शौक़ कम हुआ है या आप समझते हैं कि सही है, उतना ही है जो पहले ज़माने में था? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किताब पढ़ने वाले आज भी मौजूद हैं। ठीक है, मेरी ये ख्वाहिश है कि कुतुब बीनी के इस रुझान के अंदर इजाफ़ा होना चाहिए और सिर्फ कुतुब बीनी नहीं, मेरी ख्वाहिश तो इससे आगे है। जो अल्लामा इकबाल ने तो कभी कहा था कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राग़ के तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी ज़रूरत ये है कि तालीमी इदारों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तहक़ीक़ के अमल को, रिसर्च के अमल को आगे बढ़ाया जाए और किताब लिखने वाले, चाहे वो साइंसी मज़ामीन हो या सोशल साइंसेस के मज़ामीन हो, उन सब के ऊपर हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद जो हक़ाइक़ हैं, तहक़ीक़ के बाद उनको पेश किया जाना चाहिए ताकि मुआशरे की तामीर मुमकिन हो सके। अच्छा, यहाँ पे हम घूम रहे थे तो कुछ स्टॉल वालों ने कहा कि लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है कोविड के बाद ख़ुसूसन, तो उसके लिए कोई हुकूमत को या दीगर लोगों, पब्लिशर्स को क्या राहें इख्तियार करनी चाहिए कि किताबें सस्ती हों? बुनियादी तौर पर अब हुकूमतों ने तालीम पर ख़र्च करना, सेहत पर ख़र्च करना छोड़ दिया है, हाथ उठा लिया है और यही वजह है कि तालीमी इदारों के अंदर फ़ीसें बढ़ रही हैं और एक मिडिल क्लास के लिए ये तालीम नॉन अप्रोचेबल होती जा रही है। प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाने का मिडिल क्लास के पास तो तसव्वुर मौजूद नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने कर्ज़े हुकूमतों ने लिए हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद तालीम और सेहत ऐसे मैदान हैं कि जिसके अंदर आज भी हुकूमतों को बजट भी बनाना चाहिए और मेरिट पर आने वाले तलबा के लिए तालीम का हक़ नहीं छीनना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ सियासी आदमी होता है वहाँ सियासी सवाल भी होता है, तो जमात इस्लामी जो है अभी सेनेट के इलेक्शन में किसके साथ है, पीडीएम के साथ है या हुकूमत के साथ है? मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों वोटों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और जिस तरह एक तरफ वाले वोट की ख़रीदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वाले भी वोट की ख़रीदारी कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने ये फ़ैसला किया है कि वो इस माहौल के अंदर गैर जानिबदार रहेगी। अच्छा, दूसरे इस हुकूमत को आप कैसे देखते हैं, क्या ये कंटिन्यू कर सकेगी जबकि मईशत मनफी में जा रही है, लोगों का बुरा हाल हो चुका है और एस्टेब्लिशमेंट फिर भी उसके साथ दे रही है, कब तक कंटिन्यू करेगी ये गवर्नमेंट?
میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے جو بلند بانگ دعوے کیے تھے ان بلند بانگ دعووں کے مکمل ہونے کا تو کوئی امکان کسی بھی درجے میں موجود نہیں ہے، اور وہ بالکل یہی لگ رہا تھا کہ وہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوام کو سبز باغ دکھائے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے۔ جن کو 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا ہے انہیں 5 سال مکمل کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں اور عوام کو کس طریقے سے مطمئن کر سکتے ہیں۔ 5 سال کے بعد پھر دیکھا جانا چاہیے کہ عوام ان کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہوئے ہیں، لیکن وہیں اس الیکشن کو بالکل صاف، شفاف، غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ناظرین، ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ بک فیئر ان کی نظر میں بہت اچھی کاوش ہے، اور واقعتاً بہت اچھی کاوش ہے۔ جتنے لوگوں سے ہماری یہاں بات ہوئی ان سب نے اس کاوش کو اپریشیٹ کیا۔ تھینک یو ویری مچ اس ویڈیو کے لیے۔